Good morning, student. How are you? I hope all are of you are very good. Today in class 12 chemistry in periodic table I will start periodic property electron gain enthalpy, in which I have discussed with you change in electron gain enthalpy in groups. Student, today I will discuss with you change in electron gain enthalpy in periods. Okay, but there are some questions before starting change in electron gain enthalpy in period. I will give a question to you, change in related to change in the electron gain enthalpy in a group. Okay, that question will be question number 5. Okay, question number 5. Why is electron gain enthalpy of chlorine more than फ्लोरीन. ओके, तो ये एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होती है किससे? क्लोरीन से. जबकि हम लोग क्या देखते हैं कि पीरियड में ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है. और हम लोग क्या जानते हैं कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो प्रॉपर्टी कम होती जाती है. प्रॉपर्टी क्या होती है? कम होती जाती है. लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है. ओके, और फ्लोरीन की कम. इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है कि और करके इलेक्ट्रॉन gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine. Why? Explain. ओके, क्वेश्चन सेम. क्वेश्चन लगने में क्या लग रहा है? डिफरेंट है, लेकिन दोनों के आंसर क्या होंगे? सेम होंगे. दोनों के आंसर एकदम सेम होंगे. इसमें पूछा गया है कि वाई इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन मोर देन फ्लोरीन, और यहाँ पे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव, ठीक है, देन द क्लोरीन. सेम क्वेश्चन है. एक तरह बस पूछने का तरीका क्या है? डिफरेंट है. तो पूछने का तरीका डिफरेंट है और आंसर सेम है, तो क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर ध्यान दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सा आंसर होगा इसका, कोई ज़्यादा टिपिकल आंसर नहीं है. आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं. हमारा ये 5वां क्वेश्चन है. ऐसे ही करके हम लोग पीरियोडिक टेबल में 100 क्वेश्चन करेंगे और सारी रीजनिंग प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी. ठीक है,
तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, दिस इज बिकॉज साइज ऑफ फ्लोरीन is smaller than chlorine। समझे बच्चों, स्मॉलर देन क्लोरीन, उससे होता क्या है, ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच इनकमिंग इलेक्ट्रॉन face more repulsion than in chlorine। ओके, क्लोरीन यहाँ नोट कर लिया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ में ऐसा इसलिए होता है, लेस निगेटिव होता है या कम होता है या फ्लोरीन से मोर होता है, क्लोरीन का जो भी कहे कि चाहे ये कहे कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, या कहे कि फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन से, बात तो एक ही है। तो इसके पीछे सेम रीजन ये होता है कि जो फ्लोरीन की साइज होती है बहुत छोटी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया सबने, क्वेश्चन को नोट कर लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो हमने इसको किया इरेज। ओके, अब यहाँ पे हम रीजन को क्लियर करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, फ्लोरीन का 19 और इसका है 17, यहाँ पे 2 एंड 7, यहाँ पे है 2 8 7, यहाँ पे 2 ही सेल है, यहाँ पे क्या है, केवल 2 सेल है। कितने हैं, 2 सेल, और यहाँ पे कितने हैं, 3 सेल है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितनी है, 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 2 है। तो छोटा कौन है, फ्लोरीन क्या हुआ, छोटा हुआ। अब अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो गया हमारा 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके सेल में आउटर मोस्ट में 7 हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8, ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को देखने में क्या डिफरेंस समझ आ रहा है, दोनों को अगर देखा जाए तो क्या डिफरेंस है, दोनों को देखने में ये डिफरेंस आ रहा है कि इसकी साइज बड़ी है, इसमें 3 सेल है, इसमें 2 सेल है। तो इसमें 2 सेल हो जाने से या 3 सेल हो जाने से क्या हो जा रहा है, कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा बस सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि इस वाले केस में देखा जाए तो ये यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और ये जो है इसकी साइज छोटी है। तो छोटी है तो क्या होगा कि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के फॉर्म में होता है। क्या होता है, क्लाउड के फॉर्म में होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है, बाहर के इलेक्ट्रॉन इसको पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। ठीक है,
अब कवर कर लेने की वजह से वहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को इंटर करने के लिए जगह नहीं है, एकदम बहुत कम जगह है। तो अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जगह ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन आने वाला भी है और जगह ऑक्यूपाई कौन किया, इलेक्ट्रॉन ही किया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रिपल्शन होगा भाई। रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाए। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन है ज़्यादा। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइज हो गई थोड़ी बड़ी, यहाँ पे साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है अंदर। अब ये आपस में रिपल्सन हो ही रहा है। अब यहाँ पे साइज बड़ी होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है उतनी जगह कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से जगह बची रहेगी। इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जगह यहाँ पे बची रहेगी और अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन जल्दी से आ जाएगा। और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा उतना जल्दी जो है कि क्या होगा, अनेशन अरे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ेगी। बात कुछ क्लियर हो रही है। फैक्टर मेन क्या है, साइज। और अगर साइज किसी की छोटी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा यही कि जो सेल है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाइड है। अब आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, वो जल्दी से ऐड नहीं होगा। अट्रैक्शन तो है वहाँ पे साइज की छोटी होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने ज़्यादा जगह ले ली है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फेस करना पड़ता है, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड नहीं होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, वो लेस होती है। किसमें, फ्लोरीन में। लेकिन फ्लोरीन में क्या होता है कि साइज थोड़ी बड़ी हो गई, तो अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन इसको कवर भी करते हैं तो कोई ना कोई जगह बचेगी जहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम हट गए हैं थोड़ा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पीरियड में आते हैं डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। चलिए तो हम इसको इरेज करते हैं, हो गया होगा। रीजन, एक वर्ड का रीजन, इसमें आप याद रखेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज द मेन रीजन, ओके। अब चेंज इन पीरियड आते हैं, चेंज इन पीरियड, ठीक है। तो एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे है, इन एनी पीरियड, इन एनी पीरियड, पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल halogens have the highest electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, ओके। और रीजन क्या होगा, रीजन बस एक है, ड्यू टू हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज
size of halogens in respective period. Respective periods. ओके, किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड्स में क्या होता है, हैलोजन की साइज बहुत छोटी होती है, तो जिसकी साइज छोटी होगी उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड हैविंग हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम पीरियड में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइज क्या होती है, साइज बहुत छोटी होती जाती है, और जब साइज छोटी है तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ फिर जो है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर इनर्ट गैस की बात करेंगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो उसको भी लिख लिया जाए यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट। ओके, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैस और रेयर गैस और नोबल गैस एलिमेंट्स is positive. Okay, in any period. Why? Explain. ठीक है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैस और रेयर गैस और नोबल गैस, सारे ग्रुप 18 एलिमेंट को हम इसी नाम से जानते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट को किसके नाम से जानते हैं, रेयर गैस के नाम से, इनर्ट गैस के नाम से, नोबल गैस के नाम से। ठीक है, अब बताना है कि क्यों इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है किसी पीरियड में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सिंपल है कि किसी भी पीरियड में इनर्ट गैस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है। तो सिंपल सी बात है, क्यों होती है। इनर्ट गैस क्या होते हैं, उनको इनर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। और अगर किसी से रिएक्शन नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है। अब जिसका ऑक्टेट पूरा है हम उसे ज़बरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देने चाह रहे हैं जिसको ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो क्या होगा, हमें देना, अगर वो लेना ही नहीं चाह रहा है तो हमें देना होगा तो एनर्जी लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट
ऑक्टेट in inert gas elements due to having complete octet in inert gas elements। सेम रीजन है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है। आउटर ऑक्टेट का मतलब क्या हमने बताया था, याद है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 80 इलेक्ट्रॉन टारगेट है और 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत नहीं है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना होगा तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग 6 क्वेश्चन हो गया हम लोग का, ठीक है। तो अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया सबने। चलिए, अब इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अगली हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बच्चों आप लोग सब जानते हो, 12th में हो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता दें ताकि जो भी वीडियो देखे उसे समझ में आए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये it is tendency to octet electron in order to complete the octet, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कुछ एलिमेंट्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को जो है कि अट्रैक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तभी करते हैं, उसके पीछे दो ही रीजन हो सकता है कि या तो उन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरी चीज़ की उनकी साइज क्या है, छोटी है, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। आई बात सुने? तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन in order to complete octet due to having smaller size and higher nuclear charge। लिख दें, बात समझ आ गई? चलो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी it is tendency of element to attract electron towards itself ओके। ये एक टेंडेंसी है। क्यों है? अगर यहाँ पे एक रीजन के फॉर्म में लिख दें तो पहला तो रीजन क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट। दूसरा रीजन क्या होगा, सच एलिमेंट्स have smaller size in respective
ऑक्टेट, सॉरी ऑक्टेट नहीं, ग्रुप, ओके, इन ग्रुप। आई बात समझ में? और एक लाइन और लिख सकते हैं, लिख दें, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, थर्ड हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये हमारे हो गए रीजंस। कॉन्सेप्ट अब इतने से क्लियर हो गया होगा, समझ में बात आ गई होगी। आई होप कि ये एक टेंडेंसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, और उसमें रीजन क्या होता है, उन्हें ऑक्टेट पूरा करना होता है, उनकी साइज छोटी होती है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ आ जाते हैं। अब हम चेंज, ये तो हमारी देखिए बेसिक बात हो गई, ये हम लोग 11th में भी पढ़े हैं। खैर यहाँ पे हमने इसलिए बता दिया कि भाई बातें भूल जाती हैं, रिमाइंड नहीं होती है, दिमाग में नहीं होती हैं, तो वो चीज़ें एक बार फिर से हो जाएंगी। तो अगर हम हट जा रहे हैं तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, ओके। चले, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों, क्या होती है और क्यों होती है, ये हम जान गए। अब हम देखते हैं कि पीरियड में और ग्रुप में क्या चेंजेस होते हैं। तो पीरियड और ग्रुप में चेंजेस देख लेते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इन पीरियड्स आ जाते हैं, इन पीरियड्स, पीरियड्स में क्या होता है, ठीक है, पीरियड्स में देखते हैं क्या होता है। पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, ऑन मूविंग in period in any period from left to right electronegativity इंक्रीजेस। किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। और इन एनी पीरियड alkali metals have the lowest electronegativity and halogens have the highest electronegativity। ओके, किसी भी पीरियड में एल्कली मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लोवेस्ट होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन की किसी भी पीरियड में हाईएस्ट होती है। अब इन सब के पीछे रीजन क्या है, बस एक लाइन रीजन हम लिखेंगे,
अभी जो हमने रीजन लिखा था सेम वही रीजन है जो हमने अभी रीजन इसके पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लिखा हुआ था, वो सेम वही है। बस एक लाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी करो दो, बहुत जल्दी, फास्ट। ओके चलिए हो गया, गुड। अब इसको हम इरेज करते हैं और रीजन लिख देते हैं, दोनों के लिए सेम रीजन, ये रीजन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, पहला है साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट in any period, in any period, ओके। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और एक डिवीजन हो जाएगा नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। साइज डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पे किसी पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, एक एक। अब जिसको एक इलेक्ट्रॉन केवल चाहिए वो कितना जल्दी चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा कर ले, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं टू कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, आएगा समझे। तो ये हमारे रीजन हो गए पीरियड के लिए। तो अब कल हम लोग नेगेटिविटी में हम लोग ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी समय इसी चैनल पे फिर से मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।